स्टूडेंट, दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 पे ए और बी पार्ट पे छोड़ा था। अभी इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब हमें एक्स वाई जेड निकालने हैं। तो सी पार्ट है, इसकी अपने को फिगर गिवन है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। एक्स गिवन, एक्स हमें निकालना है, वाई निकालना है, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। 3 डिग्री नहीं है, आपकी बुक्स में रॉन्ग मेंशन है, यहाँ पे 30 डिग्री है। क्लियर। और ये एंगल हमें दिया है 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री दिया इसको दे देते हैं एंगल 1, और ये अपने को गिवन है जेड। क्लियर। एक्स वाई एंड जेड निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिस फ्रॉम दिस वन। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो एंगल 1 है ये एंगल एक्स के इक्वल है। वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट है। इसका मतलब एक्स भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो एक्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। नाउ ये भी एक ट्राइंगल है, अगर देखा जाए तो ये एक 90 डिग्री की ट्राइंगल है, और सिर्फ इतनी ट्राइंगल देखेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, लिख लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट ऑल द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री गिवन है, किसके इक्वल हो जाएगा, सब 180 डिग्री के इक्वल। और x कितना गिवन है अपने को, 90 डिग्री। y हमें निकालना है और 30 डिग्री भी हमें गिवन है, तो ये सब 180 डिग्री के इक्वल हो गए। और y प्लस 90 और 30 को ऐड किया 120, जो कि किसके इक्वल आ गया, 180 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये सब आ गया 60 डिग्री के इक्वल, y आ गया 60 डिग्री के इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझाया था मैंने लास्ट वीडियो में, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल भी पता चल गया। अब है एक ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन। क्लियर। और यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है। क्लियर। तो एक एंगल यहाँ पे है, क्लियर, एक एंगल यहाँ पे है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे होगा एंगल, यहाँ पे होगा एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये बाहर वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर होंगे वो होंगे एक्सटीरियर एंगल्स, और ये वाला जो अंदर एंगल है वो इस अंदर वाले एंगल के इक्वल है, इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। सेम विद दिस, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल और ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। क्लियर। तो ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है वाई और जेड, दे बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। वाई? रीजन इज बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हम क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा पैरेललोग्राम, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। सो ये x है, ये y है, z है, हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो ये एंगल गिवन है ये 80 डिग्री गिवन है। अब ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री, इसे हम दे देते हैं 1, और ये वाला जो एंगल है इसे दे देते हैं 2। क्लियर। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल z के इक्वल है। वाई? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए तो एंगल z किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये z किसके इक्वल आ गया, 80 डिग्री के। क्लियर। अब यहाँ पे z प्लस 2, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मतलब z प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल। रीजन बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। क्लियर। तो z गिवन है 80 डिग्री, 2 हमें निकालना है, और ये सारा 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। मतलब एंगल 2 आ गया 100 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री।
क्लियर। अब एंगल 1 है वो एंगल y के इक्वल है और एंगल z है वो एंगल x के इक्वल है, सॉरी एंगल 2 जो है वो एंगल x के इक्वल है। why? रीजन because opposite angles of parallelogram are equal, so opposite angles of parallelogram are equal, so angle 1 is equal to angle y and angle 2 is equal to angle x, so angle 1 is equal to angle y 80 डिग्री आ गया एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x 100 डिग्री आ गया। तो हमें हमारे सारे एंगल्स मिल गए x, y एंड z। सो दिस इज द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। तो फिगर अपने को गिवन है, हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा पैरेललोग्राम, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से पढ़े अपनी बुक से। सो हमें ये फिगर गिवन है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z और बीच में एक डायगोनल बना हुआ है और ये एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये एंगल गिवन है 112 डिग्री। क्लियर। तो हम इसको नाम दे देते हैं 1, क्लियर, और इसे नाम दे देते हैं हम 3, बिकॉज 2 लेंगे तो वो z के साथ कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3। अब जो एंगल 1 है, एंगल 1 तो एंगल y के इक्वल हो गया। why? because opposite angles of parallelogram are equal, so opposite angles of parallelogram are equal, so ये हो गया हमारा एंगल 1 एंगल y के इक्वल। तो एंगल y हमारा किसके इक्वल हो गया, वो भी हो गया 112 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब एंगल y आ गया 112 डिग्री, ये भी 112 डिग्री। अगर हम अभी ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करें, दिस वन, और अगर हम इस पे लगाएं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो अगर हम ये यूज करें तो y प्लस x प्लस ये 3 जो है सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो y कितना गिवन है 112 डिग्री, x हमें निकालना है और 3 हमें गिवन है 40 डिग्री, और ये सब किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबको ऐड करके 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो x हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, अब जो एंगल x है, सॉरी दिस इज यहाँ पे, हाँ x आ गया 28 डिग्री। अब ये जो एंगल x है, ये एंगल x किसके इक्वल है, एंगल z के इक्वल है। y लास्ट पार्ट में आपको समझाया, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके कारण जो हमारा एंगल z है वो भी आ गया 28 डिग्री। तो हमने x y z सभी फाइंड कर लिए। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या एक क्वाड्रिलेटर ABCD पैरेललोग्राम होगा इफ अगर D प्लस एंगल B 180 डिग्री होंगे। कंडीशन फर्स्ट एक है कि ये जो एंगल D है और B है दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं हमें बताना है। सेकंड कंडीशन है AB और CD अगर 8 सेंटीमीटर है और AD और BC 4 एंड 4.4 सेंटीमीटर, तो ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं। और थर्ड कंडीशन है अगर एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री, तो ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट एंगल A प्लस एंगल B, D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दिस इज एंगल D एंड दिस इज एंगल B, सो एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री है। तो यस, इसका आंसर होगा यस, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a पैरेललोग्राम। बट ABCD पैरेललोग्राम होगा अगर ये दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा, लेकिन दो कंडीशंस और ऐड होंगी इसको क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए। वो कंडीशंस क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। इट शुड ऑल्सो
it should also fulfill some conditions. It should also fulfill some conditions which are, वो conditions क्या हैं? नंबर 1 या ए लिख लीजिए, नंबर 1 या ए, the sum of adjacent angles, the sum of adjacent angles should be 180 डिग्री, कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम, एडजेसेंट होते हैं जो साथ लगते हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस डी, इन सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एंड इसकी सेकेंड कंडीशन है अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि प्रॉपर्टी है उसकी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज, अगर ए बी और डी सी इक्वल है, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, ए इक्वल है 8 सेंटीमीटर है, ओके, वेल एंड गुड, दोनों इक्वल है। हमारी वैसे भी प्रॉपर्टी है दैट पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है दे आर पैरेलल एंड इक्वल। एंड सेकंड है ए डी हमारा है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4, लेकिन ये दोनों तो इक्वल नहीं है, दिस इज 4 एंड दिस इज 4.4, ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। So no, a quadrilateral ABCD is not a parallelogram. Clear? Because AD is not equal, because AD is नॉट इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज, अगर एंगल जो ए है ये हो 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री हो, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है? ऑब्वियसली नो, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, या लिख लीजिए ABCD इज नॉट पैरेललोग्राम। वाई? क्योंकि हमारा तो हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में क्या, हमारी प्रॉपर्टी है दैट अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी एंड हमारी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर या मस्ट बी इक्वल। क्लियर? सो दिस इज द third question of your exercise 3.3. Okay students, so next है हमारा question number 4. Question number 4 is, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram. तो एक quadrilateral बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल में ही है, लेकिन दो अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। तो वो फिगर कौन सी होती है? मैं आपको बता दूं, वो फिगर हमारी होती है काइट। काइट ऐसी है जिसकी दो एंगल्स इक्वल होते हैं बट वो पैरेललोग्राम नहीं होते, बिकॉज बाकी के दो एंगल्स अपोजिट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देती हूँ। दिस इज द फिगर ऑफ काइट, आपको समझाई थी मैंने। ये थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं आप, या ऊपर वाला लंबा हो सकता है। क्लियर? अब हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। क्लियर? So here quadrilateral ABCD, which is obviously a kite, has two of its interior angles, अंदर के दो एंगल्स, that is angle B and angle D are इक्वल। सो दो एंगल्स इसके इक्वल है, विच इज एंगल बी एंड एंगल डी। क्लियर? सो हाउएवर स्टिल द quadrilateral ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज एज द angles, angle A
and angle C are not equal. Clear? So this is the question number 4 of your exercise 3.3. तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द measure of two adjacent angles of parallelogram are in the ratio 3:2. दो adjacent angles मतलब जो बिल्कुल साथ साथ लगते हैं और उनके हमें रेशियो गिवन है 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें बाकी के एंगल्स की मेजर निकालनी है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट टू एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे. रेशियो है तो x लग जाएगा 3x एंड 2x. क्लियर? सिंस द एडजेसेंट एंगल्स आर इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. मतलब कि सप्लीमेंट्री है हमारे एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है. हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है उसके फर्स्ट पार्ट में. तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं. सो दिस इज योर पैरेललोग्राम. मान लीजिए ये एंगल है हमारा, ये है 3x और ये एंगल है हमारा 2x. इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D. क्लियर? अब 3x प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा. सप्लीमेंट्री एंगल के विच इज 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है. तो 3 + 2 को ऐड किया 5x आ गया 180 डिग्री के. और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री. क्लियर? तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या हो गया. वन एंगल क्या हो जाएगा हमारा 3x विच इज इक्वल टू 3 × 36 डिग्री जो कि हो जाएगा 108 डिग्री. और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा एंड अदर एंगल वो क्या हो जाएगा, वो है 2x. सो 2 × 36 डिग्री विच इज इक्वल टू 72 डिग्री. तो हमारे पास दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई. एक है 108 डिग्री और दूसरा है 72 डिग्री. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. तो हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके दो एडजेसेंट एंगल सेम हम ले लेते हैं. एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है और दोनों इक्वल है. मतलब अगर ये x है तो ये भी x है. इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D. सो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हमें इस x की बेसिकली वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी x. लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी x. तो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. तो सिंस the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. Clear? तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री. तो हम लिखते हैं दैट x + x 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो 2x हमारा 180 डिग्री हो गया. तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री अपॉन 2. तो दोनों की कटिंग करके हमारे पास आ गई 90 डिग्री. मतलब कि ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं. क्लियर? सो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो हमें पूरे पैरेललोग्राम के एंगल्स निकालने हैं. ठीक है? तो अब x की वैल्यू होगी, लेकिन उसने हमें कहा है कि सभी एंगल्स निकालिए. तो एंगल D है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. और जो एंगल C है वो एंगल A के इक्वल आ जाएगा क्योंकि वो भी 90 डिग्री है. रीजन वाई? Because opposite angles of parallelogram are equal. So opposite angles of parallelogram are equal. Clear? So this is the question number 6 of exercise 3.3.